जय हिंद समाजवादी साथियों। स्वामी अड़गड़ानंद से मिले अखिलेश, विधानसभा चुनाव 2027 की जीत का लिया आशीर्वाद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी हमेशा से ही जो संत समाज के जो लोग हैं उनके हमेशा से ही उनको हितैषी भी रहे। हितैषी रहने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी संत समाज को लेकर भगवान में भी विश्वास रखते हो। संत समाज के जो भी लोग हैं, जो भी श्रद्धालु लोग हैं, सभी से अखिलेश यादव जी विनम्रता के साथ भाव रखते हैं। भाव रखने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी बहुत ही उदारवादी नेता हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो धुआंधार तरीके से जो प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ रोका और जो भारतीय जनता पार्टी की जो हवा बह रही थी, उस हवा को रुख मोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों को जिताने के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के 6 सांसदों को भी जितवाने में अहम भूमिका निभाई है। और अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर पीडीए का जो नारा दिया, पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकी है। तो अखिलेश यादव, जहाँ पर आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार उनकी जो दीवानगी है वो बढ़ती जा रही है। लगातार जो नेता हैं वो अन्य पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। भरोसा जताने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर भी कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे नेता लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो अखिलेश यादव जी की पार्टी में लगातार अन्य विपक्षी दल के जो नेता हैं लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे, लोकसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन करने के साथ ही साथ आप लोगों ने और सभी ने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी के जो गले में एक जो गुलाबी कलर का जो गमछा आप सभी लोगों ने देखा होगा, वो हमेशा ही अखिलेश यादव जी के गले में अब रहता है। इसी गमछे का ही कमाल है, और कहीं ना कहीं जो अड़गड़ानंद महाराज जी हैं उनका आशीर्वाद है, और आशीर्वाद के स्वरूप अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव में प्रचार करने से पहले वह मिर्ज़ापुर ज़िले में जो अड़गड़ानंद महाराज जी का जो आश्रम है, उस आश्रम पर पहुँचे और अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर पहुँचकर अड़गड़ानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया। अड़गड़ानंद महाराज, जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, गुलाबी कलर का जो गमछा डाले हुए हैं, और लगातार ये जो गुलाबी कलर का जो गमछा है, ये अब राजनीति में भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुका है। जब अखिलेश यादव जी ने अड़गड़ानंद महाराज जी से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद अड़गड़ानंद महाराज जी ने अखिलेश यादव जी को भेंट स्वरूप अपना जो गुलाबी कलर का जो गमछा था वो अखिलेश यादव जी को दिया। अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, उदारवादी हैं। उदारवादी होने के साथ ही साथ संत समाज से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। संत समाज से प्रेम करने के साथ ही साथ जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह लगातार जो भी संत समाज के लोग हैं उनसे मिलते हैं। मिलने के साथ साथ उनको आदर सम्मान भी करते हैं, और उनको जो भी समस्याएं होती, जो भी परेशानी होती है, या जो भी उनकी बातें होती हैं, उन बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने पता होगा, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो विजय श्री हासिल किया, उसके बाद गुलाबी कलर का जो गमछा है वो कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुका है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार से लेकर अब सदन में पहुंच चुके हैं, और लोकसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा अखिलेश यादव जी के गले में जो गुलाबी कलर का जो गमछा है वो हमेशा ही पड़ा रहता है। अखिलेश यादव जी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, नेता गुलाबी कलर के इस गमछे को अपने ऊपर धारण करते हैं। तो आज हम इसी गुलाबी कलर के जो गमछा है इसको लेकर बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे अड़गड़ानंद महाराज जी के भी बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अड़गड़ानंद महाराज, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मिर्ज़ापुर में इनका एक आश्रम है। आश्रम में ही जो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी हैं रहते हैं। रहने के साथ ही साथ लगातार उनके जो संत समाज के जो लोग हैं वो भी उनके साथ में रहते हैं और सेवा भाव भी करते हैं। जहाँ पर आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, 23 वर्ष की उम्र में अड़गड़ानंद महाराज जी ने
संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण करने के साथ ही साथ उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए अपना जो सन्यासी रूप धारण कर लिया, जहाँ पर अड़गड़ानंद महाराज जी काफ़ी प्रिय भी हैं और प्रिय होने के साथ साथ लोकप्रिय भी हैं। लोकप्रियता ऐसी है कि बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता, विधायक, सांसद सभी लोग अड़गड़ानंद महाराज जी के यहाँ जाते हैं, मिर्ज़ापुर में इनका जहाँ आश्रम है, और इनसे अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं, उसके साथ साथ अपना आशीर्वाद भी इनका लेते हैं अड़गड़ानंद महाराज जी से। तो लगातार अड़गड़ानंद महाराज जी अब राजनीति के चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुके हैं, जहाँ पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता अड़गड़ानंद महाराज जी से मिलते हैं। उसी बीच में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी अड़गड़ानंद महाराज जी से मुलाकात की थी लोकसभा के चुनाव से पहले, और लोकसभा के चुनाव से पहले अड़गड़ानंद जी से महाराज से मुलाकात करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद अखिलेश यादव जी राजनीति का जो चुनाव प्रचार है उस चुनाव प्रचार में उतरे, और चुनाव प्रचार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी ने धुआं उड़ाना शुरू किया, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ कर दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो लगातार 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उनके दावों की भी अखिलेश यादव जी ने हवा निकाल दी, और हवा निकालने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो आगामी रणनीति है उसमें भी लगातार जो अड़गड़ानंद महाराज जी का जो गुलाबी रंग का जो गमछा है उसको धारण करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोकसभा में सरकार को भी घेर रहे हैं। उसके साथ ही साथ लगातार जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उन उपचुनाव में भी लगातार अखिलेश यादव जी अपनी सूझबूझ के साथ, और सूझबूझ के साथ ही साथ जो गुलाबी कलर का जो गमछा है उसको अपने पास ही अखिलेश यादव जी रखते हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी प्रचार में इस गमछे को अपने साथ रखा। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद भी अखिलेश यादव जी लगातार जो गुलाबी रंग का जो गमछा है उसे अपने पास रखे हुए हैं, और रखने के साथ साथ उसे धारण भी करते हैं। धारण करने के साथ अखिलेश यादव जी लगातार जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही कि जब 2027 में विधानसभा के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव जी अड़गड़ानंद महाराज जी से मुलाकात जरूर करेंगे। और मुलाकात करने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने इस बार के चुनाव में अड़गड़ानंद महाराज जी का जो आशीर्वाद लेकर उन्होंने जो अपना चुनावी प्रचार शुरू किया था, 2027 में भी अखिलेश यादव जी अड़गड़ानंद महाराज जी से उनका आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेने के साथ वह विधानसभा के चुनावी प्रचार में उतरेंगे। और निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार भी बनाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जहां पर वह लगातार पीढ़ी के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, वहीं पर सर्व समाज, सर्व हित की बात भी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। चाहे अंगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी के हक की, सभी के सम्मान की बात अखिलेश यादव जी लगातार करते रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार जनता से वोट की भी अपील करते रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी सीटों